ओम ब्रह्म सत्यम। जय श्री कृष्णा। आज एकादशी के दिन 3-4 श्लोक तो हम सुन ही सकते हैं कि क्या संदेश दे रहे हैं। लोग पूरा पूरा पाठ सुनते हैं, 18 अध्याय कुछ मिलकर पढ़ते हैं और इन श्लोकों का आनंद लेते हैं, जिसमें साक्षात रूप से भगवान कृष्ण विराजमान हैं और उनकी ये आवाज़ है। तो आइए सेवा करते हैं ये कुछ श्लोक 15वें अध्याय से। अधश्चो धर्म प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ये दूसरा श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं अर्जुन को। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। देखिए, यहाँ जड़ों के बारे में, कोपलों के बारे में, वृक्ष के बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ये मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, जैसे कर्मों का बंधन होता है, ऐसी इन शाखाओं का बंधन होता है, जो जड़ें बड़ी बड़ी दूर तक फैली होती है। आइए तीसरा श्लोक श्रवण करते हैं। ये क्या संदेश दे रहे हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण। न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दणेन छित्त्वा। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसे कहा गया है, ये संसार जिस प्रकार वृक्ष है, फैला हुआ है, दूर दूर तक शाखाएं फैली हुई हैं, उसी प्रकार ये संसार भी कोई वैसे ही कहा गया है। वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काट कर बता रहे हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण कि ये अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले, जैसे संसार का फैलाव है, वैसे ही यहाँ वृक्ष की शाखाएं बड़ी दूर दूर तक फैली होती हैं। आइए अगला श्लोक, चौथे श्लोक को श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक। ततः पदन्तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ते प्रसूता पुराणी। ये चौथा श्लोक है। देखिए इसमें क्या संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली बात खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि ये एक परम आवश्यक है। इस मानव को स्वयं की खोज करनी चाहिए। मैं कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। देखिए भगवान श्री कृष्ण भी इस श्लोक में यही जोर दे रहे हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इसकी खोज अति ज़रूरी है। और ये तभी हो सकती है जब आप पहले उस आदि पुरुष नारायण के शरण में जाएं, तभी वो उनकी कृपा होती है और वो उसकी खोज करने में प्रभु सहायता करते हैं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया तो ये मानव चोला व्यर्थ है। आइए एक श्लोक और 5वां श्रवण करते हैं। इसमें क्या भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययन्तत्। बहुत ही अद्भुत श्लोक, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। देखिए कौन उस परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जो वासना रहित पुरुष होते हैं, जिसके अंदर सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, तभी कई जगह बताते हैं शास्त्रों में कि जो एक कामना, एक तृष्णा एक अंत में रह जाती है तो वो दूसरा जन्म देती है। वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। ये असली धर्म है। हम उस आत्मसत्ता का विचार करें। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, क्योंकि ये संसार से विदा होने के बाद हमें वो बार बार आवागमन का चक्र छूट जाता है, नहीं तो ये चक्र कभी ख़त्म नहीं होता। एक दिन जब तक हमारा ये आवागमन का चक्र ख़त्म नहीं होता तो हमें इससे छुटकारा नहीं मिल पाता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की फिर सभी के चरणों में प्रार्थना
कि एकादशी के दिन सभी श्लोक जरूर सेवन करें, उसका अत्यंत लाभ आपको मिल सकता है। पता नहीं क्या कृपा भगवान की हो जाए और आपका जो भगवान में मन लगने लगे, बस ये बहुत बड़ी कृपा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय श्री कृष्णा।